श्री राजपूत विकास समिति शेरगढ़ के तत्वावधान में अष्टम राजपूत प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। प्रतिभा सम्मान समारोह में राजपत्रित अधिकारियों, सरकारी सेवा में चयनित प्रतिभाओं, कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रतिभाओं और खेल प्रतिभाओं, पत्रकार बंधुओं और भामाशाहों को किया गया सम्मानित। इस कार्यक्रम का 1008 संत श्री शिवगिरी महाराज के सानिध्य में ध्वजारोहण के साथ में शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के शुभारंभ के पश्चात संत महात्मा और अतिथियों का सम्मान, स्वागत और सत्कार किया गया। कार्यक्रम में श्री राजपूत विकास समिति शेरगढ़ का वीरेंद्र सिंह ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस मौके मारवाड़ राजपूत सभा अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा, पीसीसी सदस्य उमेद सिंह छोरड़िया, राजपूत विकास समिति शेरगढ़ अध्यक्ष भगवान सिंह तेना, देवराज हितकाणी सभा अध्यक्ष मोती सिंह छोरड़िया, गोगादी समिति अध्यक्ष कंवर सिंह केतु, सरपंच संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भवानी सिंह देचू, शेरगढ़ प्रधान सरवण सिंह और चामू सरपंच संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि भंवर सिंह भाटी सहित समाज के गणमान्य लोग उपस्थित। सब पधारी हुई प्रतिभाओं को जय माता जी। राजपूत विकास समिति शेरगढ़ का गठन 2 अक्टूबर 2016 को किया गया था। श्री राजपूत विकास समिति के करीब 500 सदस्य अब तक बन चुके हैं, जिसमें से प्रतिभा सम्मान समारोह को आयोजित करने के लिए और समाज के फंक्शन करने के लिए, समाज के यहाँ कार्य करवाने के लिए हमेशा से भामाशाहों का सहयोग अमूल्य रहा है। और आज तक किसी सदस्य ने किसी से भी व्यक्तिगत रुपए की मांग नहीं की, किसी से जाके नहीं मांगा। राजपूत विकास समिति का एक ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप के इस संगठन के अध्यक्ष महोदय जब अपील करते हैं, समाज के सदस्य और भामाशाह हर काम में बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं। क्षत्रियों का कर्तव्य क्या है, वैश्य का कर्तव्य क्या है और ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है और शूद्र का कर्तव्य क्या है। अब आदमी का जीवन जाति और कर्तव्य दोनों होना चाहिए। जैसी जाति है जैसा कर्तव्य होना चाहिए। जाति पवित्र, कर्तव्य भी पवित्र होना चाहिए। कौरव और पांडु दोनों ही भाई है। आप ऐतराज मत करना। पांडु तो धर्म के पक्ष में और कौरव अधर्म के पक्ष में। हमेशा धर्म की जीत होती है, धर्म के पक्ष में रहना। तो संसार तो एक सपना है, देखा जाए तो एक सपना तो होता है एक रात का, 1 घंटे 2 घंटे का, परंतु ये 70 साल या 60 साल का ये एक सपना है। इस सपने के अंदर अरे मानुष शरीर दिया है परमात्मा ने, तो किसी लिए दिया है? ये दिया है एक तो परोपकार काम करना, दूसरों की भलाई के लिए और ईश्वर के भजन के लिए। उसमें विद्या जरूरी है, पर विद्या खाली कोई उदरपूर्ण वास्ते विद्या नहीं है। अब जिसके पास में विद्या है, सरकारी नौकरी की जरूरत को नहीं, और कई नौकरियों ने पीछे घूमती है। तो कई बुजुर्ग अमलदार तो कहते हैं कि हमारी व्यवस्था के ऊपर तो आप अंकुश लगाने की बात करते हो, और शाम की व्यवस्था वाले के ऊपर कंपटीशन हो गया। एक मारुड़े ऊपर कौत की स्थिति हो गई कि जेड़ जी ने चीना दे तो अपन कांकरा सही पर गटूलियो धाता है तो बाद में सही। एक गोल टेबलें लगा के कितनी लगेगी कि इतनी गोल टेबलें थी। उसके बाद में क्या कि वैरायटी कैसी है कि इतनी वैरायटी है। और शाम के टाइम मेरे जैसे ध्यान करते हैं कि कार्ड कितने हैं कि 10-20 है, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या ये वैरायटी की, इसमें क्या क्या वैरायटी, तो लिपापा देते आगे जाते देखते हैं कि वैरायटी सबसे अच्छी कहाँ है, सबसे अच्छी व्यवस्था कहाँ है।
तो क्या यहाँ है, तो वहां जाके बैठते हैं, फिर और वहां और लंबी टेबल में आते ही जोड़ते हैं, रात की 12-1 बजा देते हैं। तो वो मतलब एक आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सारा नुकसान ही नुकसान, कोई फायदा नहीं, समय की बर्बादी है, किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं। और यदि वही पैसा बचाकर ऐसी प्रतिभाओं को उभारने के लिए, समाज के हित के लिए अपन कहीं खर्च कर देंगे तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम आएगा। और दूसरी एक में जो अभी समय है, कंपटीशन का युग है, इस आरक्षण के युग के अंदर अब एक बात ही अपने पास रास्ता बचता है, वो अपन मेहनत करेंगे तब होगा। पहले जमाना था तोपों और तलवारों का, सिर गिराने का, सिर कटाने का जमाना था। अब सिर कटाने का नहीं, सिर गिराने का जमाना है। अब तलवार और तोपों का जमाना नहीं है, अब कलम का जमाना है। जिस कौम के पास कलम की ताकत होगी वही कौम आगे बढ़ेगी, वही समाज आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से अपन को रात और दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब कामयाब हो पाएंगे। लोकतंत्र सत्ता समय लोकतंत्र आज देश में सरपंच, चाहे प्रधान, चाहे एमएलए, चाहे आपने एमपी, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री, वोटों सुनी जी और हृदय से हाँ एक लहर हुआ तो 20 रुपए हाँ ठोकी नहीं था, हम तो ना भी फेंके दो। हमारी बात है समझिया नहीं समझिया। पहले के अशोक गहलोत की सरकार में हाथों जिलों में आप एक दिन एमएलए की रात को संभालो और हृदय पाली और जाड़ो रो बाबूड़ा मारी कोई होना कोई, मैं तो सारा लकड़ी कोई तो है वो हैरान गिरी मेरी। समय को आप पकड़ो, पांडे वाली पूछ मत पकड़ो, हवा क्या चल रही है, सत्ता किस पक्ष की आ रही है, उधर आप सब जाते जाती हैं। आप हर समाज को देख लो, हर पार्टियों में वो सत्ता में राज कर रही है। और थाने कोई बात करेंगे हमें हाथ को करेंगे, आ कोई बात हुई है? अरे तो हमें तो आपने समाज में बैठो है नहीं, आप पहले के मौको दियो, कई कसर छोड़ी, मैंने बताओ आप कोई काम नहीं कसर नहीं छोड़ी, चाहे हड़का हो, चाहे सभा कोना हो, चाहे स्कूलों हो, लड़कों काट दी मैं काम नहीं। और वोट आने के बेटा मान बेटा हाथ को फरे क्यों बा मने को गीत गालो, हाँ लूकी रोटी हथौड़े का मत खाओ, हंसो ही मीठा मीठा। प्रजातंत्र में आपको साफ सुथरा रहना होगा, दोनों पार्टियों में आपके आदमी होने चाहिए ताकि आपकी कोई बात सुनता रहे। हम आज कहने को गजबों जागा राजनाथ सिंह जी जैसे में डर गया, जैसा राजनाथ सिंह बाबू सिंह बाबर मीटिंग मेरी हमें उम्मीदवार थे, हम बैठा हमारे घर है कहीं अगर आज आया होने दुई तो रोमा धर्मी रुपया से बहुत जोरदार पहलगढ़ मन गयो कि बाबी साहब एमएलए है तो कहीं कर में बोलो कितना सही दे 21 लाख, मैं कहते कम हो गया कि तू 21 तो दे। हमारे भाई भक्ति भगवान बेटा मनोज जी भगवान 25 लाख रुपए जो गिरो को दिया सरकार को तो 25 लाख रुपए एमएलए को देना क्यों बा शहर और एमएलए रुपया दो बा समाज वोट दे नहीं पूछ कौन पूछी कोई गिरो थोड़ी दे 4 ने पे जीत जुड़ा है 25 = 4 1 करोड़ और 1 लाख रुपया नाजुर सिंह जी और समूह सिंह हमके बाबा का द्रवला आप प्रतिनिधि हो रहा करो हाथ ऊंचो करो तो जनता में करो बात है थे करो क्यों अरे डायनो मानो सही थे थोड़े वोट थे तो जयपुर थे भेजो और थे के साथ नाराज तो गिरबू आ जाए तेज में नहीं आओ इसलिए आप दबा के उनको को शेखर साहब आज नहीं है उनको भी मैं अपील करता हूँ कि आप 3 दफे यहाँ से एमपी बने हो हिंदुस्तान सरकार के अंदर आप 15 साल से मंत्री हो आपको ये समाज 80% वोट देता है दो बात न्याय थोड़ी करो पर थोड़े नहीं मने कैसे थे कि नहीं कैसे अस्मिता को लेकर समाज के विकास को लेकर समाज की प्रतिभाओं को तराशने के लिए जो काम कर रहे हो उसमें सहयोग मिल सके।
मैं पुनः पधारे हुए मंचासीन अतिथियों, बाहर से पधारे हुए मेहमानों और इस शेरगढ़ परगना से पधारे हुए समस्त अतिथियों मेहमानों और प्रभुजनों का दिल की अंतरतम गहराई से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और पुनः आग्रह करता हूँ कि अगले साल 9वें प्रतिभा सम्मान समारोह इसी पांडाल में आप पुनः स्वागत रहेगा, वंदन रहेगा, अभिनंदन रहेगा। धन्यवाद।